सोचिए, आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और सिर्फ 3 सालों में आपका पैसा 20 गुना बढ़ गया। एक कमाल की कंपनी के इन्वेस्टर्स के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। 2010% का चौंका देने वाला रिटर्न, ये ऐसी कहानी है जो स्टॉक मार्केट को इतना रोमांचक बनाती है। लेकिन इतनी तेज ग्रोथ के पीछे क्या है? यह कंपनी केबल और पावर सेक्टर में काम करती है, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। इसकी सक्सेस लक नहीं है, यह बढ़ती डिमांड और स्मार्ट एग्जीक्यूशन की वजह से है। यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, यह भारत के फ्यूचर को पावर देने की बात है। ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस कंपनी ने यह कमाल किया? हम जल्द ही नाम बताएंगे, लेकिन पहले आइए देखें कि स्टॉक अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 साल शानदार थे, लेकिन क्या मोमेंटम अभी भी जिंदा है? कंपनी के सीक्रेट्स बताने से पहले आइए हाल के ट्रेंड्स पर एक नजर डालें। बने रहिए, हम इस मल्टी बैगर के सफर को डिटेल में बताएंगे। एक्साइटमेंट सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, यह स्टॉक अकेले पिछले साल में 200% से ज्यादा बढ़ गया है। इन्वेस्टर्स की भीड़ उमड़ रही है, स्टॉक बार बार अपर सर्किट हिट कर रहा है, मतलब डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह अब कोई छिपा हुआ रत्न नहीं है, यह हर किसी के रडार पर है। सोशल मीडिया और फोरम्स पर हलचल मची हुई है। रिटेल इन्वेस्टर्स रैली के पीछे के रीजंस को जानने के लिए उत्सुक हैं। क्या यह कोई नया प्रोजेक्ट है? शानदार रिजल्ट्स, अटकलें अनगिनत हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के तौर पर हमें हाइप से आगे देखना होगा। आइए एनालाइज करें कि इस मोमेंटम को असल में क्या चला रहा है। क्या ग्रोथ सस्टेनेबल है या सिर्फ एक पासिंग ट्रेंड? इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। आइए शोर से आगे बढ़ें और गहराई से देखें। असली कहानी अभी शुरू हो रही है। जब बड़े इन्वेस्टर्स कोई मूव करते हैं तो मार्केट ध्यान देता है। हाल ही में विजय केडिया और आशीष कचोलिया, भारत के 2 सबसे सम्मानित स्टॉक पिकर्स, दोनों ने इस कंपनी में पोजीशन ली। केडिया की स्माइल फिलॉसफी और कचोलिया की फ्यूचर में बड़े प्लेयर्स को स्पॉट करने की काबिलियत से कंपनी की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। उनके इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर इन बड़े नामों को फॉलो करते हैं, जिससे और ज्यादा इंटरेस्ट और प्राइस मोमेंटम बढ़ता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट न करें क्योंकि एक्सपर्ट्स ऐसा करते हैं। उनके मूव्स को रिसर्च करने के लिए एक सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करें, शॉर्टकट के तौर पर नहीं। इन इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस एक ग्रीन फ्लैग है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस अभी भी जरूरी है। वे इस कंपनी में क्या देखते हैं? शायद ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और फ्यूचर पोटेंशियल का मिक्स है। उनकी एंट्री ने बीजी को बढ़ा दिया है, लेकिन असली वैल्यू बिजनेस को समझने में है। आइए कंपनी की कोर स्ट्रेंथ पर अपना फोकस रखें। बड़े नाम रैली को स्पार्क कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही उन्हें बनाए रखती हैं। आइए देखें कि कंपनी के अंदर क्या है। अगला सीन कंपनी की आइडेंटिटी बताएगा। बड़े खुलासे का समय आ गया है। हमारा स्टार परफॉर्मर है एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड, अब एडवेट एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड। नाम में बदलाव ग्रीन एनर्जी की ओर एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट दिखाता है। 2009 में बनी एडवेट ने छोटे से शुरू किया, लेकिन अब भारत के पावर और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम रोल निभाती है। इसका कोर बिजनेस पावर ट्रांसमिशन और टेलीकॉम नेटवर्क्स के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। लेकिन असली एक्साइटमेंट इसके ग्रीन एनर्जी डिवीजन में है, जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर फोकस करता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के लिए एक गेम चेंजर है। एडवेट का ड्यूअल फोकस, स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई ग्रोथ ग्रीन एनर्जी इसे दूसरों से अलग करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस से लगातार रेवेन्यू आता है, जबकि ग्रीन एनर्जी में जबरदस्त पोटेंशियल है। जैसे जैसे भारत क्लीनर एनर्जी के लिए जोर देता है, एडवेट को फायदा होगा। यह स्ट्रैटेजिक ब्लेंड इसकी तेजी से बढ़ती तरक्की को बढ़ावा दे रहा है। कंपनी का इवोल्यूशन फ्यूचर रेडी बिजनेसेस के लिए एक ब्लूप्रिंट है। अब आइए देखें कि कैसे एक सिंगल प्रोजेक्ट ने गेम बदल दिया। अगला सीन एक लैंडमार्क ऑनर्डर के बारे में है। एडवेट की ग्रोथ एक बड़े ऑनर्डर के साथ तेजी से बढ़ी। गुजरात में एक 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसे एनटीपीसी ने दिया। एनटीपीसी का भरोसा एक बड़ी एंडोर्समेंट है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलता है। यह ऑनर्डर लगभग RSO 50 करोड़ का एडवेट जैसी कंपनी के लिए एक बड़ी छलांग है। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने से रेवेन्यू और रेपुटेशन दोनों बढ़ेंगे। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी में कैपेबिलिटी साबित करने की बात है। यह भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की महत्वाकांक्षाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। जैसे जैसे सरकार सोलर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाती है, एडवेट को फायदा होगा। यह प्रोजेक्ट एडवेट के सफर में एक टर्निंग पॉइंट है। यह एक क्लियर सिग्नल है, एडवेट बड़ी लीग के लिए तैयार है।
आइए इस ग्रोथ के पीछे के नंबर्स को देखें। एडवेट के फाइनेंशियल्स तेजी से एक्सपेंशन की कहानी बताते हैं। FY21 में सेल्स RS 81 करोड़ से बढ़कर FY23 में RS 4 करोड़ हो गई और पिछले 12 महीनों में लगभग RS 366 करोड़। नेट प्रॉफिट उसी पीरियड में RS 2 करोड़ से बढ़कर RS 98 करोड़ हो गया। प्रॉफिट सेल्स से भी तेजी से बढ़ रहा है, जो बढ़ती एफिशिएंसी दिखाता है। कंपनी का ऑन ऑर्डर बुक मजबूत है, जिससे फ्यूचर रेवेन्यू की विजिबिलिटी पक्की होती है। ये ग्रोथ कोई संयोग नहीं है, ये रियल डिमांड और एग्जीक्यूशन के दम पर है। जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दुर्लभ है, लेकिन एडवेट डिलीवर कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ऑन ऑर्डर बुक का मतलब है कि मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। नंबर्स पुष्टि करते हैं ये एक ऐसी कंपनी है जो आगे बढ़ रही है, लेकिन यह अपने कंपीटिटर्स की तुलना में कितनी एफिशिएंट है। आइए प्रमुख रेशियो और मैट्रिक्स को डिटेल में देखें। अगला सीन बताएगा कि एडवेट को क्या अलग बनाता है। बने रहिए। एडवेट की एफिशिएंसी इसके प्रमुख मैट्रिक्स से चमकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 25% से ज्यादा है, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी का एक निशान है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC 35% से ज्यादा है, जो बेहतरीन ऑपरेशनल मैनेजमेंट को दिखाता है। दोनों रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से कहीं ज्यादा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। 3 साल में सेल्स CAGR 82%, प्रॉफिट CAGR चौंका देने वाला 112%। ऐसी ग्रोथ रेट्स दुर्लभ हैं और स्टॉक के मल्टीबैगर स्टेटस को समझाती हैं। कर्ज लगभग न के बराबर। एडवेट प्रॉफिट से ग्रोथ फंड कर रहा है, न कि रिस्की लोन से। कम कर्ज, हाई ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए एक ड्रीम कॉम्बो। ये मैट्रिक्स एडवेट को भीड़ से अलग करते हैं। लेकिन वैल्यूएशन के बारे में क्या स्टॉक अभी भी सस्ता है? आइए अगले सीन में पता करें। नंबर से कहानी बताते हैं, लेकिन प्राइस दूसरी। यहां आपको क्या जानने की जरूरत है? एडवेट का स्टॉक 100 से ऊपर के PE रेशियो पर ट्रेड करता है, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड से महंगा, लेकिन सालाना 100% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ के साथ मार्केट फ्यूचर ग्रोथ पर दांव लगा रहा है। हाई ग्रोथ कंपनीज अक्सर प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती हैं। एडवेट का मार्केट कैप लगभग RS 2,000 करोड़ है, अभी भी एक स्मॉल कैप जिसमें बढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन रिस्क ज्यादा है। कंपनी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पुश की लहर पर सवार है। सरकारी नीतियां और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं। जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर की डिमांड बढ़ती है, एडवेट सही जगह पर सही समय पर है। हाई वैल्यूएशन फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ग्रोथ पोटेंशियल को रिस्क के मुकाबले में तौलना चाहिए। क्या प्राइस जस्टिफाइड है? ये तो समय ही बताएगा। आइए तय करने से पहले रिस्क के बारे में बात करें। एडवेट की कहानी रोमांचक है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। स्टॉक की तेजी से बढ़ती तरक्की का मतलब है कि अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो यह उतनी ही तेजी से गिर भी सकता है। हाई वैल्यूएशन में गलती की गुंजाइश कम होती है। एग्जीक्यूशन में कोई भी चूक तेजी से करेक्शन ला सकती है। कंपनी का ऑन ऑर्डर बुक मजबूत है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर डिलीवर करना चुनौतीपूर्ण है। देरी या लागत में वृद्धि से रेपुटेशन और फाइनेंशियल्स को नुकसान हो सकता है। एडवेट सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और नीतियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। किसी भी पॉलिसी शिफ्ट या पब्लिक स्पेंडिंग में कमी से ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। पिछली रिपोर्ट्स में प्रमोटर प्रैक्टिसेस के बारे में सवाल उठाए गए हैं। हमेशा अपना ड्यू डिलिजेंस करें। हाइप या बड़े नामों से बहक न जाए। फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट क्वालिटी पर फोकस करें। एडवेट हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सूटेबल है। पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अगर आप वोलेटिलिटी को संभाल सकते हैं तो एडवेट को अपनी वॉच लिस्ट में रखें। याद रखें, शानदार रिटर्न के साथ रियल चैलेंजेस भी आते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अच्छी तरह रिसर्च करें। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ है और एडवेट जैसी कंपनीज रास्ता दिखा सकती है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है एक्साइटमेंट और सावधानी के बीच बैलेंस बनाना। हैप्पी इन्वेस्टिंग।